आज की ताजा खबर की शुरुआत भी यूएस मार्केट के साथ ही होगी। कल यूएस मार्केट्स बहुत ज्यादा गिरे हैं, फ्रॉम 2.38% टू 3.95%। मतलब अक्रॉस द बोर्ड वहां पे करेक्शन या फिर मार्केट फॉल हमने यूएस मार्केट्स में देखा है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यह है कि ये जो बड़ी टेक कंपनीज है उनके रिजल्ट्स जो है वो आने वाले हैं और वो मार्केट को नर्वस कर रहे हैं। ऑलरेडी अल्फाबेट यानी कि गूगल के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स लेस देन एक्सपेक्टेशंस है, लेस देन एस्टिमेट्स है। तो वो एक पर्टिकुलर रीजन है। दो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है क्वार्टर वन के अर्निंग्स में, बिकॉज उनके लिए वो क्वार्टर वन था। हमारे लिए लास्ट क्वार्टर वाज क्वार्टर फोर, बट यूएस के लिए इट वाज क्वार्टर वन। तो वहां पे ये थोड़ा सा नर्वसनेस है कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे बड़ी टेक कंपनीज के, बिकॉज नेटफ्लिक्स ने जिस तरीके से नंबर्स दिए हैं तो डेफिनेटली वहां पे बहुत ज्यादा मतलब एक पेसिमिज्म उन्होंने सेट किया है। तो वही पेसिमिज्म फॉर सम टाइम कैन कैरी, अगर जो भी एस्टिमेट्स है सो कॉल्ड एनालिस्ट लोगों के, वो एस्टिमेट्स अगर फुलफिल नहीं होते तो वो एनालिस्ट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बैक किए जाते हैं तो वहां मतलब टिपिकल निगेटिव रिएक्शंस मार्केट्स में आ सकती है। और उसी का रीजन है ये क्रूड ऑयल के सी सॉ बैटल चल रही है। $105 पर बैरल तक क्रूड ऑयल ऊपर वापस 102 से 105 तक ऊपर गया है। बट 10 ईयर जिसे यील्ड जो है यूएस की वो 2.74% तक नीचे आई है। मतलब कल जो है मार्केट में उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ गई एंड दैट्स व्हाई यील्ड्स थोड़े से नीचे आ गए। मतलब ज्यादा लोगों ने शायद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे डाले थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट्स व्हाई डिमांड ज्यादा होने की वजह से यील्ड्स जो है 10 ईयर जिसे की थोड़ी सी कम हो गई। सिमिलर केस जो है वो इंडिया में 7.05% पे है 10 ईयर जिससे यील्ड, वहां पे ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अगर इंडिया स्पेसिफिक यील्ड की हम बात यहाँ पे करते हैं, मेरे हिसाब से कल जो यील्ड थी दैट वाज 7.04% और आज मतलब परसों जो 7.04% थी, कल ये 7.05% तक मतलब वहीं पे स्टेबल हुई है। एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 200 से 300 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग शायद निफ्टी में हम आज देख सकते हैं। तो शायद आज हम वीडियो बना सकते हैं स्टॉक मार्केट क्यों गिरा या क्यों गिरेगा आज स्टॉक मार्केट, तो उसमें जरा बात करेंगे। बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। बाकी एलआईसी का आईपीओ जो है वो मई 2 को ओपन हो सकता है फॉर एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, एंड मई 4 टू मई 9 जो होगा वो जनरल पब्लिक के लिए वो ओपन होगा। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी होल्डर्स को एक काफी बढ़िया बोनांजा डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो पॉलिसी होल्डर्स को अराउंड 60 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। जो प्राइस बैंड है इस कंपनी का 902 टू 950 रुपीज अप्रोक्सीमेटली ऐसा बोला जा रहा है। तो वो बैंड में अराउंड 60 रुपीज का डिस्काउंट पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा एंड 45 रुपीज का डिस्काउंट रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर एलआईसी के स्टाफ को मिल सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी जो अप टू 2 लाख रुपीज तक का एप्लीकेशन करेंगे तो उनको यहाँ पे 45 रुपीज तक का डिस्काउंट एलआईसी के आईपीओ में मिल सकता है। टोटल साइज अभी तक मतलब आज दोपहर को 12:30 बजे वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो वहां पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो अराउंड 21,000 करोड़ रुपीज का वो इशू साइज होगा। 3.5% का डाइवेस्टमेंट गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकता है। आई वाज रीडिंग की ग्रे मार्केट में अराउंड 5 to 6% का प्रीमियम मिल रहा है एलआईसी आईपीओ के लिए। आई वाज सरप्राइज्ड। मतलब ग्रे मार्केट नॉर्मली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि ग्रे मार्केट वो होता है कि जहां पे अनलिस्टेड शेयर्स ट्रेड होते हैं। यहाँ पे 100% का होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, तो फिर इसके अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स कहां से ट्रेड हो रहे हैं? सो कभी कभी मतलब भले ही इतना समय हो चुका है मुझे मार्केट में, फिर भी बड़े ही सिंपल तुच्छ सवाल मेरे दिमाग में आते हैं, बिकॉज आई बिलीव आई एम तुच्छ प्राणी जो इन चीजों में ज्यादा मतलब डील नहीं करता है। सो बताइएगा मुझे कि कैसे मतलब अनलिस्टेड मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम इस स्टॉक को मिल रहा है जब स्टॉक्स मतलब शेयर्स है ही नहीं है मार्केट में अवेलेबल, 100% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। सो बताइएगा जरूर। बजाज फाइनेंस के Q4 के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 80% से ईयर ऑन ईयर ऊपर हो चुके हैं। सो द प्रॉफिट नंबर इज 2,420 करोड़ रुपीज थैंक्स टू लेस प्रोविजनिंग
एंड बेटर ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो कंपनी ने दिखाया है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हो या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हो, कंपनी के ऑल टाइम हाई लेवल्स पे जा चुके हैं। इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस जल्दी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा बजाज फाइनेंस का। और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हम देखते हैं, सो अराउंड 14% की वो ग्रोथ है। सो दैट सिक्वेंशियली इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। सो भले ही रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नंबर बड़ा नहीं है, हार्डली देयर इज अ सिक्वेंशियल ग्रोथ, बट स्टिल ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिस तरीके से कंपनी ने दिखाई है, रिस्क मैनेजमेंट जैसे जिस तरीके से कंपनी ने दिखा है, कैसे उन्होंने अपने एनपीएस को कंट्रोल किया है, सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स हैव एडेड टू द नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। गुड सेट ऑफ रिजल्ट्स, दैट्स व्हाट आई फील फॉर बजाज फाइनेंस। होलसिम का जो बिजनेस है इंडिया में, वो शायद अडानी ग्रुप ही एक्वायर कर सकता है। काफी एडवांस स्टेज में डिस्कशंस चल रहे हैं एंड एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक शायद ये डील कंप्लीट हो सकती है, एटलीस्ट एग्रीमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। दो जेएसडब्ल्यू स्टील का, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी नाम है, श्री सीमेंट का भी नाम है, अल्ट्राटेक ने भी अपनी हाथ डाल दी है, बट लुक्स लाइक द एग्रेसिवनेस ऑफ अडानी ग्रुप यहाँ पे भी साबित हो सकता है। दैट्स व्हाट द न्यूज रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग। जो मैंने मतलब पूरे न्यूज़पेपर्स में आज मैं पढ़ रहा था सुबह, सो फ्रॉम वहीं पे आई एम ट्राइंग टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन। बाकी टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स जो है अकॉर्डिंग टू देयर AUMs, तो उन्होंने अराउंड 4.5% की कैश लेवल्स मेंटेन किए थे मार्च 2022 में। सो नॉर्मली ये थोड़ा सा हाई लेवल पे है। अगर इसमें सबसे ज्यादा कैश किसके पास थी, मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपने कुछ कैश मेंटेन किए फॉर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट करेक्शन, सो दैट यू कैन एलोकेट दैट पर्टिकुलर मनी इन द मार्केट फॉल्स। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, 12.40% की कैश, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, 12.4% की कैश एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के पास है। एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के पास 10.2% की कैश थी। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स के पास, प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के पास 9.4% की कैश लेवल्स थे इन द मंथ और एंड ऑफ द मंथ मार्च 2022। अब पता चलेगा जब इस मंथ के सारे डिटेल सामने आएंगे, जो मई में आएंगे, तो अप्रैल में कितना कैश इन्फ्यूजन उन्होंने किया या हमें समझ में आ जाएगा। बाकी नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के फाइनल नंबर सामने आ चुके हैं FY22 के। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स जो हम भरते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो कॉर्पोरेट्स भरते हैं, तो इसका जो नंबर है वो ऑल टाइम हाई लेवल पे जा चुका है। इन FY22 14.09 लाख करोड़ रुपीस। कितना? 14.09 लाख करोड़ रुपीस। इसीलिए तो हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आपके डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन देख लीजिए, आपके इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन देख लीजिए, दोनों को जोड़ के द ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 3.5 to 4 लाख करोड़ रुपीस ऑफ एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन। इसीलिए अगर इफ गवर्नमेंट कैन पास ऑन दी बेनिफिट्स ऑन दी फ्यूल स्पेसिफिकली, अगर कुछ ड्यूटीज कम की जाती है, सो अफोर्डेबिलिटी अगर फ्यूल में भी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रह सकता है, और हाई इन्फ्लेशन की जो कैस्केडिंग इंपैक्ट है वो भी यहाँ पे कम हो सकते हैं। ऑलरेडी जिस तरीके से इकोनॉमिस्ट लोग है, एक्स गवर्नर्स है, दे आर ऑलरेडी प्रेसिंग ऑन दी रेट हाइक्स which is needed अगर ये इन्फ्लेशन इस लेवल पे रहता है। सो अगर इन्फ्लेशन को हमें कम करना है तो आई थिंक गवर्नमेंट विल हैव टू टेक दैट कॉल। लेट्स सी, टाइम विल टेल। लास्ट वीक हमने एक न्यूज रिपोर्ट की थी फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, सोर्सेस वही थे। L&T, इन्फोटेक एंड माइंडट्री, उनका बोर्ड की मीट जो है, बोर्ड्स मिल सकते हैं आई थिंक अर्ली नेक्स्ट वीक शायद, सो टू फाइनलाइज द मर्जर। तो जो बातें हो रही थी, जो ग्रेप पॉइंट थी, वो शायद सही हो रही है। बार बार अगर ये रिपोर्टिंग आ रही है न्यूज चैनल्स में, न्यूज पेपर्स में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो बहुत सारी चीजें उसी डायरेक्शन में हो रही होंगी। सो लेट्स सी, इट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग कि अगर ये दो कंपनीज मर्ज हो जाती है और वो सिनर्जी आगे लेके जा सकते हैं वो, तो दैट वुड बी रियली गुड। पावर सप्लाई जो है वो पीक लेवल पे जा चुका है। अगर हम कल की बात करेंगे तो अराउंड 201 गीगावाट्स इतना पावर, पीक पावर सप्लाई रहा है लास्ट, मतलब ऑल ओवर, मतलब अब तक की जितनी हिस्ट्री है हमारी, तो लास्ट ईयर 200 गीगावाट का नंबर क्रॉस किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई, और इस बार इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली वी हैव क्रॉस दी 201 गीगावाट मार्क। जो जिस तरीके से हीट बढ़ रही है एंड प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलसी की तरफ जा रही है,
सो उसकी वजह से पावर डिमांड बहुत ज्यादा है। सो और ये जो हीट बढ़ रही है, जिस तरीके से हीट वेव्स हम अक्रॉस इंडिया देख रहे हैं, मुझे लगता है ये ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियल थ्रेट एंड इट इज गोइंग टू बी हियर फॉर सम टाइम, अगर अच्छे मेजर्स नहीं लिए गए तो। इसीलिए अगर इस वार्मिंग को या फिर इस हीट को बीट करना है तो एयर कंडीशनिंग बिजनेस काफी अच्छा चल सकता है, दो इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, बट स्टिल ह्यूमन इज वन रेस की जो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, एंड दैट्स व्हाई एसी बिजनेस की जो अर्निंग विजिबिलिटी है एंड ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। तो इस पे ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना दोस्तों। बाकी रियल टाइम पेमेंट्स जो है वो उसकी वजह से जो जीडीपी में बूस्ट आ सकता है बाय 2026, दैट वुड बी अराउंड $45.9 बिलियन। अब आप बोलेंगे रियल टाइम पेमेंट्स मतलब ये जो हम यूपीआई से पेमेंट करें, इमीडिएट पेमेंट्स जो हो रहे हैं हमसे, उसकी वजह से बहुत सारा कॉस्ट सेविंग हो रहा है बहुत सारे बिजनेसेस को एंड बहुत सारे कंज्यूमर्स को भी। तो वहां उसकी वजह से लास्ट ईयर 2021 में टोटल जो सेविंग्स हुए थे बिजनेसेस के और कंज्यूमर्स के, दैट अमाउंट वाज $12.5 बिलियन। $1 बिलियन इज इक्वल टू 7,500 करोड़ रुपीज। तो इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोज टू 90,000 करोड़ रुपीज के बिजनेसेस ने और कंज्यूमर्स ने सेविंग्स किए थे लास्ट ईयर 2021 की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा ही अगर बढ़ता जाएगा तो ईयरली जीडीपी का जो बूस्ट हो सकता है दैट वुड बी अराउंड $45 बिलियन बाय 2026। याद रखिएगा दोस्तों, एक सिंपल चीज, आपने कुछ बड़ा मतलब चीज परचेस किया है और उसका पेमेंट अगर आपका नॉर्मल चेक से वगैरह होता या फिर कैश से होता, तो कैश से तो अकाउंटेबिलिटी जल्दी आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट वहीं के वहीं अकाउंट अगर वो ट्रांसफर हो जाता है तो बहुत सारी कॉस्ट सेविंग होती है। मतलब ये चीज, मतलब उतना ही एक्स्ट्रा कैश जब बिजनेसेस के पास एज अ वर्किंग कैपिटल अवेलेबल हो जाता है तो उतना ही ग्रोथ वो मल्टीप्लायर इफेक्ट वहां पे दे सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये जो चीज हुई है ना, रियल टाइम पेमेंट्स का जो रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ है, द टोटल ट्रांजैक्शंस जो हुए थे वो 46 बिलियन ट्रांजैक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। Compared to China, it was $18 billion, 18 billion transactions, sorry, dollar नहीं, 18 billion, 1 billion is 100 crore. So 48 multiplied by 100 मतलब 4800 crore number of transactions हमने real time payments में किए हैं last year. I think this is a much bigger number और potential यहाँ से और भी ज्यादा है। So याद रखिएगा, जब भी आप कभी यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो जीडीपी में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से हो रहा है, ये हमेशा आपने फील करना चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड थिंग कि ये जो ट्रांजैक्शन है और कंप्लीटली व्हाइट में हो रही है चीजें, सो दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर द इंडियन जीडीपी। तो हमेशा फील प्राउड कि जब भी यूपीआई से पेमेंट करते हो यू आर एडिंग समथिंग टू द जीडीपी। बाकी द लास्ट न्यूज इज अबाउट टाटा सन्स। तो टाटा सन्स ने डिसाइड किया है, उनके जो 4 एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्टारा एंड एयर एशिया, ये सबको अंडर वन रूफ लाने की प्लानिंग टाटा की तरफ से चल रही है। एक बड़ा ऑफिस 70,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस वो सेट कर रहे हैं इन गुड़गांव और दिल्ली, समथिंग लाइक दैट, और गुड़गांव में ये अंडर वन ऑफिस रूफ। तो वहां से मतलब लुक्स लाइक सिनर्जीज पहले बिल्ड की जाएगी एंड देन वी कैन नॉट डिनाई दैट कि शायद एक ही बड़ी कंपनी हमें नजर आएगी आने वाले समय में, हो सकता है उसका नाम भी एयर इंडिया ही हो। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी ये सेशन आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।